हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वणक्कम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, है ना? आदाब। तो जैसे भी हो आप लोग, जहाँ भी हो, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मेरे इस वीडियो में आने के लिए। मैं ऑल्दो आई नो कि मैं बहुत समय के बाद एक यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं और कहीं न कहीं मेरा भी मन नहीं कर रहा था बनाने के लिए, क्योंकि एकदम से लगता है ना कि आप वीडियो बनाओ और लोग आके देखें, बट लोग नहीं आते हैं, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो वही चीज़ थी मेरे साथ एंड मैं अब वापस आया हूँ वीडियो बनाने के लिए। मैं यहाँ पे बारसा वर्सेस ओविएडो का ब्रेकडाउन करूँगा। ऑल्दो बहुत ज़्यादा लंबा मैंने वीडियो नहीं बनाने वाला, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा मैंने मैच नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट। बट जितना देखा है, जो भी कुछ मेरे को अता-पता है इधर-उधर का, अपन उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं बारसा वर्सेस ओविएडो के बारे में। तो अब बारसा वर्सेस ओविएडो में हुआ क्या? बारसा 1 गोल डाउन चली गई, फिर बारसा ने कमबैक करा, 3-1 से बारसा जीती है। 1 पहला गोल कैसे पड़ा? तो हुआ ये कि अपन क्योंकि हाईलाइन खेलते हैं, ऑल्दो उस समय हाईलाइन नहीं थी, प्लेयर्स पीछे आ चुके थे, बट जॉन गार्सिया को पता नहीं क्या हुआ, वो काफ़ी आगे तक खुद ही बॉल लेके आ गए थे और उन्होंने एक मार्क कासाडो को पास दिया था जो मिसप्लेस हो गया और वहाँ पे खड़ा हुआ ओविएडो का प्लेयर एल्बर्तो रिएना ने गोल स्कोर करा। उन्होंने एक सिंपल फिनिश, नॉट सिंपल, दूर से मारना बहुत मुश्किल होता है, बट उन्होंने एक लॉन्ग शॉट ट्राई करा जो बहुत आराम से एक टप्पा खा के गोल के अंदर चले गया था। जेरार्ड मार्टिन और एरिक गार्सिया बॉल के पीछे भाग रहे थे। ऑल्दो कहीं न कहीं आप वो जब आप रिप्ले देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो शायद ट्राई करते तो बॉल बचा सकते थे, बट उन दोनों के पास इतनी पेस नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट, उनके पास इतनी पेस नहीं है कि हम कर पाएँ। तो हम फर्स्ट हाफ जब हमारा खत्म हुआ, हम 1-0 डाउन थे। हम चांसेस नहीं बना पा रहे थे। हम चांसेस बना रहे थे तो हम बरी नहीं कर रहे थे और बहुत ही भयंकर तरीके से हम बहुत खराब खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा खराब। है ना? पासेस मिसप्लेस हो रहे थे, चांसेस क्रिएट नहीं हो रहे थे। रफीनिया बॉल लेकर आ रहे थे तो एक बॉक्स के कॉर्नर पे ही डिस्पोज़ेस हो रहे थे। रैशफोर्ड के साथ भी सेम। फेरन टोरेस ने 1-2 अच्छे शॉट्स लिए, बट क्वालिटी शॉट्स नहीं थे। एक शॉट लिया और उन्होंने सीधे प्लेयर पे मार दिया था, सामने खड़े। अगल-बगल से मार सकते थे, बट एकदम ऐसे सामने प्लेयर है और उसी पे शॉट मार दिया था। ब्लॉक शॉट हो गया था उनका। तो बहुत होपलेस और बहुत चांसलेस सी लग रही थी बारसा। अब सेकंड हाफ में क्या होता है कि मार्क कासाडो की जगह फ्रैंकी डी यॉन्ग आ जाते हैं खेलने के लिए और जैसे ही फ्रैंकी डी यॉन्ग आए, उस समय से मैच पलटना शुरू हुआ। तो फ्रैंकी डी यॉन्ग के आते से ही मैच बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, क्योंकि फ्रैंकी डी यॉन्ग जो है, वो टेम्पो कंट्रोल करते हैं, वो एक कामनेस लाते हैं आपकी टीम में। फ्रैंकी डी यॉन्ग जैसा प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। आपको काइसेडो जैसे प्लेयर मिल जाएँगे, काइसेडो जैसे चाउमिनी है, चाउमीन जो है मैड्रिड का, कि डिसरप्टर है ना? पेड्री और फ्रैंकी डी यॉन्ग, भाई वो एक पार्टनरशिप है जो बहुत प्यारी पार्टनरशिप है। एक्सक्यूज़ मी, बहुत अच्छी पार्टनरशिप है। दैट इज़ इनसेन, वो पार्टनरशिप इनसेन है। प्लस ओविएडो का गोलकीपर, भाई क्या आत्मा चढ़ी थी उसके। 7 गोलकीपर सेव्स हैं, उसने 7 सेव करे हैं। मतलब अगर हमारे चांसेस थोड़े और क्वालिटी होते तो हम बहुत आराम से 5 गोल मार रहे होते। 5 गोल हमारे कहीं नहीं गए थे। 3 हमने मारे हैं, हम 2 से 3 और एक्स्ट्रा ठोक सकते थे, अगर हमारी फिनिशिंग और अच्छी होती। बार्सा ने 2.14 का एक्सजी बनाया, व्हाइल ओविएडो ने 0.99 का एक्सजी बनाया। अब 0.99 से क्या समझ आता है कि भाई क्वालिटी चांसेस उनके पास भी थे। आप जब स्टैटिस्टिक्स देखने जाओगे, आप सोफा स्कोर पे स्टैटिस्टिक्स देखना, तो उनके ज़्यादा चांसेस है बार्सा से। बिग चांसेस ओविएडो के 3 है, बार्सा के 2 हैं। इसका मतलब बार्सा ने बहुत समय के बाद मैंने ऐसा कोई मैच देखा होगा जब बार्सा ने लो स्कोरिंग चांसेस कन्वर्ट करे हैं। जैसे एरिक गार्सिया का तो सिंपल तो नहीं था, बट जो टैप इन मारा था उन्होंने, टैप इन भी नहीं, बॉल जा रही है गोल के सामने से और उन्होंने सिंपली गोल के अंदर रोल कर दी थी और वो गोल, भाई वो उसके बाद जो सेलिब्रेशन है वो देख के समझ आया था कि जब कॉन्फिडेंस आता है ना टीम के अंदर कि भाई अब हम मार सकते हैं, अब हम गोल स्कोर करेंगे, वो कॉन्फिडेंस दिखा था एंड दैट कॉन्फिडेंस वाज रियली गुड। उसके बाद आते हैं लेवेंडोस्की के आते से ही मैच पूरा बदल गया। जो फेरन टोरेस जो है होल्ड अप प्ले नहीं कर पा रहे थे, बॉल आ रही थी उन पे तो वो जब बहुत जल्दी पास दे रहे थे, पासेस इधर-उधर जा रहे थे, वो चीज़ नहीं लेवेंडोस्की पे आ रहा था। लेवेंडोस्की बहुत ज़्यादा फिज़िकल स्ट्राइकर है, तो फिज़िकली इतना बुली नहीं हो पाते हैं, है ना? लेवेंडोस्की की हाइट अच्छी है, तो लेवेंडोस्की के आते से ही मैच बहुत अच्छा चेंज हुआ था। लेवेंडोस्की आते हैं, बॉक्स में खड़े हुए हैं, वो फ्रैंकी डी यॉन्ग को एक इशारा करते हैं कि मुझे बॉल डाल। फ्रैंकी डी यॉन्ग वो देखते हैं और एक थ्रू बॉल, थ्रू लॉब बॉल डालते हैं सीधे लेवेंडोस्की के सर पे और लेवेंडोस्की बहुत आराम से फिनिश कर देते हैं। ऑल्दो वो भी बहुत क्लोज फिनिश थी, क्योंकि गोल और
कि उन्होंने गोलकीपर के नियर पोस्ट पे मारा था, तो इतनी सी जगह पे बॉल मारी उन्होंने और वो भी वुडवर्क लग के अंदर गई थी, तो बहुत चांसेस थे कि वो लग के वापस आ सकती थी, लग के बाहर जा सकती थी। तो बहुत अच्छा चांस नहीं था, बट स्टिल एक क्वालिटी चांस है जिसको लेवेंडोस्की ने चेंज किया। और भाई जॉन गार्सिया, हाथ जोड़ के विनती है आपसे, आप बहुत अच्छे कीपर हो, आप बहुत अच्छे स्वीपर कीपर हो, बट इतना आगे मत आओ। प्लेयर्स है ना, तो उन प्लेयर्स को पास करने दो, उन प्लेयर्स को देखने दो, आप अपनी गोल लाइन पे रहा करो, इतना आगे मत आओ जब सारे के सारे प्लेयर्स हैं भाई। 10 उनके, 11 हमारे पिच पे हैं, 10 इधर सेम जगह पे है, तो जॉन गार्सिया बॉल लेने के लिए क्यों आ रहा है, नहीं समझ में आया भाई। और उसने गोल कॉस्ट किया भाई, फट गई थी सही में, नहीं समझ आ रहा था, लग रहा था कि बारसा नहीं कर पाएगी, बारसा हार सकती है। ऑल्दो कमबैक्स उन्होंने इतने करे हैं, बट अभी तक के नहीं हुई है आदत भाई, एक गोल पे भी ऐसा लगता है कि हार जाएगी बारसा। और ओवियो फाउल बहुत कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकली प्ले कर रही थी, है ना। पासेस हमारी टीम ने बहुत अच्छे किए, बहुत ज़्यादा किए। एंड भाई पेड्री तो क्या खेलता है, पेड्री मकमल है। पेड्री भाई कुछ नहीं करके भी उसकी 7.8 की रेटिंग है। लाइक आप खुद देखो कि एक्सपेक्टेड असिस्ट 0.3, 4 की पासेस, 111 में से 106 एक्यूरेट पासेस, 95% की पासिंग एक्यूरेसी, 130 टचेस भाई, पागल इंसान है, 130 टचेस लेता है भाई वो। उसे बॉल चाहिए है, बॉल रखता है। और मैच देखोगे ना, तो आप मैच देखोगे और आपको पेड्री ना दिखे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। पूरे मैच में अगर आपकी एक भी बार पेड्री पे नज़र नहीं गई तो ऐसा हो ही नहीं सकता है भाई, पेड्री दिखता है। ग्राउंड डूल्स, 8 ग्राउंड डूल्स में से 4 वन, 2 में से 2 सक्सेसफुल ट्रिबल्स। एरियल डूल नहीं जीता, एरियली पेड्री अच्छा है भी नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि बेलिंगम जैसे आके वो एरियल डूल्स भी जीते है ना, वो हेडर्स विन करे, वो नहीं कर सकता पेड्री, वो वाला पेड्री के पास उतनी हाइट भी नहीं है कि वो एरियल डूल्स जीतेगा। पोजीशन लॉस 13 बार, ठीक है, पोजीशन लॉस समझ में आता है। एक बार उस पर फाउल हुआ, एक क्लियरेंस करा है, एक इंटरसेप्शन करा है, एक टैकल भी करा है, 3 में से 2 लॉन्ग एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स। ओ भाई पासेस, डैम। फेरन टोरेस अच्छा नहीं खेला। फेरन टोरेस सबको पता चल रहा है फेरन टोरेस का सबको पता चल रहा है कि फेरन टोरेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेला। फेरन टोरेस से सबको उम्मीद थी कि भाई अच्छा खेलेगा, बट नहीं, ही वॉजंट दैट गुड। उसने एक ड्रिबल लेने की कोशिश करी, वो सक्सेसफुल नहीं रही। एक वुडवर्क हिट करा, 3 में उसके शॉट्स थे जो ब्लॉक हुए, 2 शॉट्स टारगेट पे लिए थे, एक ऑफ टारगेट शॉट था, है ना। 41 टचेज ही लिए, 4 में से 2 ग्राउंड डूल, 3 में से 1 एरियल डूल। और खराब, फेरन टोरेस खराब खेला। फेरन टोरेस से ये देख के समझ में आ चुका है कि फेरन टोरेस आपका मेन स्ट्राइकर नहीं बन सकता हो, कितनी भी कोशिश कर लो, बारसा का मेन स्ट्राइकर नहीं बन सकता, एक बेंच स्ट्राइकर ही रहेगा। और बेंच स्ट्राइकर बहुत अच्छा है, जब बेंच से आता है वो बहुत अच्छा है, बट जब स्टार्ट करता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। एंड माय मैन रोनाल्ड अराहो भाई, कप्तान ला कपितान भाई, जो परफॉर्मेंस दे रहा है वो कैप्टन होने के बाद, एब्सोल्युटली नाइस। एक प्रॉपर वॉल की तरीके से रहता है, गोल भी स्कोर करा उसने। फिर उसके स्टैट्स देखते हैं, उसके स्टैट्स आय हाय 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 हाय, 3 में से 2 ग्राउंड डूल्स वन, 7 में से 3 एरियल डूल वन। ये तो कम है, ये जेन्युइनली कम है, बट ठीक है, अपना प्लेयर है तो अपन जाने देंगे, है ना। एंड देन ठीक है, आई गेस रफीनिया कॉन्फिडेंस पे लो है। रफीनिया जैसे खेल रहा है ना, रफीनिया थोड़ा लो कॉन्फिडेंस पे खेल रहा है, और बुरा लग रहा है यार रफीनिया का ये देखते हुए कि रफीनिया का ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो लग रहा है। रफीनिया ट्राई कर रहा है बट उससे हो नहीं रहा है। आई गेस जब यमाल वापस आएगा, रफीनिया लेफ्ट विंग पे चला जाएगा, यमाल की बॉल्स आती है, रफीनिया अपनी पेस यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ हो सकता है कि वहाँ पे हेल्प करे। या जब 2-3 गोल्स उसके आ जाएंगे ना, एक दो मैचेस में उसके 3-4 गोल्स आ जाएंगे, तो वो काफ़ी अच्छे से खेलने लगेगा। जैसे जब इसका रफीना के गोल्स आए थे वेलेंसिया के अगेंस्ट में, है ना, दो जो 6-0 जीते थे, 6-0 जीते थे, जहाँ पे रफीनी की ब्रेस थी और लेवा की ब्रेस थी। तो उसके बाद लेवा उस कॉन्फिडेंस पे राइड कर रहा है, वाइल रफीनिया जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। एंड मैं कहीं ना बहुत वियर्ड सा लग रहा है बारसा की अटैक को देख के। अटैक बहुत डिस्पोजेस सी लगती है, अटैक में वो जुगलबंदी नहीं है आपस में कि पास डाल रहे हो तो आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पास कहाँ आ रहा है, आपको पता है कि पास कहाँ आएगा, आपको वहीं दौड़ना है। बट यहाँ पे आपको बार बार देखना पड़ता है सर उठा के। आप मार्कस रैशफोर्ड खेल रहा है, एक उसका असिस्ट है, जो एरिक गार्सिया वाला गोल था उसका असिस्ट मार्कस रैशफोर्ड का है, बट फिर भी भाई वो असिस्ट बहुत गंदा असिस्ट है।
आप ये नहीं बोल सकते कि उसने बहुत अच्छी बॉल निकाली थी, बहुत बहुत किस्मत वाली बॉल थी कि एरिक गार्सिया वहाँ पे खड़ा था, उसने गोल मार दिया। एरिक गार्सिया तो सेवियर है भाई, सेवियर बन चुका है वो बारसा का। उसने लास्ट ईयर जब इंटर वर्सेस बारसा का मैच था तो उसी ने स्कोरिंग खोली थी, ये लोग भूल चुके हैं। जेरड मार्टिन का क्रॉस था और एरिक गार्सिया का गोल था। भाई बहुत अच्छा प्लेयर बन चुका है एरिक गार्सिया, धीरे 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 धीरे। और जेरड मार्टिन स्ट्रगल कर रहा, समझ आ रहा था भाई वो जेरड मार्टिन भी स्ट्रगल कर रहा है। हमारे यहाँ पे हर लगभग, और भाई बहुत लो ब्लॉक खेल रही थी ओवी, तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लो ब्लॉक के अगेंस्ट हम अच्छा खेल पाए, क्योंकि हमारे पास लॉन्ग शॉट टेकर नहीं है। अपन बहुत दूर से शॉट नहीं लेते, अपन कोशिश करते कि बॉक्स के अंदर ही ना एक ऐसे परफेक्ट बॉल निकाल के बस रोल कर दो या हल्का सा टैप इन मार दो। अपन वो कोशिश करते, अपन ये कोशिश नहीं कर सकते कि अगर बॉल जो है वो दूर है, आपको हल्की सी स्पेस दिख रही है, बॉल अंदर मार दो, क्या होगा, नहीं जाएगी। 40 में से एक शॉट जाएगा, बट 40 शॉट तो लो भाई, छक्के मारने शुरू तो करो, एक छक्का तो कनेक्ट होगा। पता नहीं, खैर ये तो था बारसा ओविएडो का ब्रेक डाउन, और जैसा मेरे को लगा। और प्लीज़ प्लीज़ लाइक आई जेन्युइनली रिक्वेस्ट, जो लोग इस टाइम तक के देख रहे होंगे वो सपोर्ट करें मेरे को, क्योंकि भाई अगर आप 2 व्यूज़ भी आते हैं, 1 लाइक भी आता है, तो मैं जेन्युइनली मन करता है खुद से एज अ स्टार्टिंग कंटेंट क्रिएटर कि मैं और वीडियोस बनाऊं। तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, थोड़ा सा, और मैं बोलता हूँ मैं कंसिस्टेंट हो जाऊँगा, बट अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ही। अब बात कर, अगर देखिए चलो थोड़ी सी बात तो उसकी भी करते हैं, किसकी, लेवांते वर्सेस रियल मैड्रिड की, एंड दैट वाज बैंगर ऑफ अ गेम। किलियन एम्बापे आग मूत रहा है, उसको जैसे जैसे पता चल रहा है कि वर्ल्ड कप पास आ रहा है वो आग मूत रहा है, वो जेन्युइनली एक वापस से वर्ल्ड कप कंटेंटर बनेगा। और फ्रांस की टीम बहुत अच्छी है, सबको पता है, फ्रांस की, इंग्लैंड की, स्पेन की भी ठीक है, पोर्चुगल की टीम अच्छी है ना। देन आपकी साउथ अमेरिका से अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये टीमें आ जाती है। उरुग्वे ठीक ठाक टीम है, बहुत अच्छी टीम नहीं बोलेंगे, बट हाँ दे कैन हर्ट एनीवन। और फिर बहुत बहुत चांसेस होते हैं कि जो छोटी टीम है वो भी आके बहुत हर्ट करती है, जैसे 2022 में मोरक्को ने जब बाहर करा था पोर्चुगल को, फिर यूरो 2024 में जॉर्जिया ने हराया था पोर्चुगल को। ग्रुप स्टेज मैच था, बट फिर भी। तो ये सारी चीज़ें, तो भाई एम्बापे इज़ गोइंग क्रेजी स्टार्ट्स आ रहे हैं उसके 7 मैचेस में, 7 गोल्स और कुछ असिस्ट। एंड डैम भाई, और क्या गोल मारा था एडर मिलिटाओ ने, दैट वाज लाइक फेडी वालवर्डे क्या बता रहे हैं इन लोग को, कहाँ से बता रहे हैं भाई, एक रॉकेट और सीधा गोल के अंदर। और ये चीज़ ना मैं चाहता हूँ कि बारसा के प्लेयर्स करे। डैनी ओल्मो जब आया था पिछले साल तो ही वॉज ट्राइंग सम लॉन्ग शॉट्स, बट उसने भी लॉन्ग शॉट लेने बंद कर दिए हैं। वो भी कोशिश करते हैं कि कटा के बॉल अंदर लेके जाए और मारे। क्यों मारनी है, लो ब्लॉक है भाई, लो ब्लॉक है तो वो गोल के सामने खड़े हुए हैं ना, गोल से दूर नहीं है। कोशिश करो कि दूर से खड़े हो कि शॉट लेने की, भाई क्यों नहीं ले सकते। अरे एक बहुत, अगर आप ढूंढोगे तो एक थियागो अल्कांटारा की आपको एक शॉट मिलेगा, लो ब्लॉक टीम बैठी हुई थी, वो दौड़ के आता है और एक शॉट लेता है, और एक बहुत ही तुक्का वाला शॉट बोलोगे आप, बहुत ही ज़्यादा उसने तुक्की से शॉट मारा था वो जो गोल गया है। बट लेना शुरू करो, प्लीज़ ट्राई टू टेक लॉन्ग शॉट्स। बारसा लॉन्ग शॉट्स क्यों नहीं लेती मेरे को नहीं पता। एंड आई जेन्युइनली होप कि ये चीज़ भी हम धीरे धीरे सुधारे, है ना। आज प्रे कि लमीन यमाल रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट खेले संडे को, सेम गोस फॉर बाल्डे। पूरा मैच ना खेले बट एटलीस्ट 30 मिनट 40 मिनट वो आए, सेकेंड हाफ आए, सेकेंड हाफ थोड़ा सा खेले, क्योंकि ताकि वो ढंग से खेल सके। एंड बाकी तो जय हिंद दोस्तों, अंटिल वी मीट अगेन, है ना। स्टे सेफ, स्टे पीसफुल, चक दे फटे। और जब तक अपन अगली बार मिलते हैं तब तक कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और देखते रहो फुटबॉल माफिया।